हेलो दोस्तों, मैं प्रभत सिंह राणावत एक बार फिर ऑनलाइन क्लासेज में आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं मेवाड़ की पूरी सीरीज लेके आ रहा हूं। करीब 50 प्रश्न जो शेष शासक रहे उसमें से राज सिंह से लेकर फर्स्ट जो मेवाड़ के सिसोदिया फर्स्ट पार्ट में मैं अमर सिंह तक लेके आ गया था, अमर सिंह, करण सिंह और जगत सिंह प्रथम तक। अब मैं राज सिंह द्वितीय से प्रश्न लेके आ रहा हूँ और अंतिम शासक भोपाल सिंह तक ये प्रश्न लेके आ रहा हूँ। दोस्तों, करीब 50 प्रश्न हैं और वे प्रश्न हैं जो काफ़ी महत्वपूर्ण, अक्सर किसी न किसी कॉम्पिटिशन में टकराए हुए हैं। तो ये जो सेकेंड पार्ट है वो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाएगा। तो दोस्तों, पहला प्रश्न है, जगदीश मंदिर के वास्तुकार कौन थे? दोस्तों, जगदीश मंदिर जो उदयपुर के अंदर है, जगत सिंह द्वितीय द्वारा निर्मित है और इसके जो वास्तुकार थे वो दोस्तों मुकुंद और भाणा थे। नापा, गोविंद, ये कुंभा के समय थे सब, मंडन वगैरह। 52, मेवाड़ मुगल संधि के अनुसार चित्तौड़ दुर्ग का पुनर्निर्माण नहीं करना होगा, लेकिन किसने पुनर्निर्माण करवा दिया था? दोस्तों, ये जो पुनर्निर्माण है दोस्तों जगत सिंह प्रथम ने करवा दिया था और उसके बाद शुरू होता है। जो चित्तौड़ की जो संधि हुई थी इसके अनुसार इसका पुनर्निर्माण नहीं किया जाएगा। कब दोस्तों हुई थी? 5 फरवरी 1615 को, तब इसमें ये शर्त थी। तो इसमें इसने संधि को तोड़ दिया था। मेवाड़ के किस शासक ने विजय कटकातो और हाइड्रोलिक रूलर की उपाधि धारण की थी? तो दोस्तों, ये जो काफ़ी पावरफुल शासक था औरंगजेब के समय, राज सिंह द्वितीय, जिसने विजय कटकातो की उपाधि और हाइड्रोलिक रूलर, मतलब किसी भी कानून को, शासन को या अध्यादेश को नहीं मानने वाला। मेवाड़ के कौन से शासक ने टीका दौड़ के माध्यम से पड़ोसी राज्यों से धन? तो दोस्तों, ये जो 1658 में जो मेवाड़ के शासक थे राज सिंह द्वितीय, उन्होंने अपने जो नए वर्ष के अवसर पर काफ़ी अपने पड़ोसी राज्यों से धन वसूल कर इकट्ठा करते थे और मेवाड़ को काफ़ी शक्तिशाली बना दिया था। 55, राज प्रशस्ति को किस झील के किनारे लिखा गया था? दोस्तों, तो राज प्रशस्ति झील है, ये राजसमंद झील के किनारे पर है, जिसका इस राजसमंद झील का निर्माण 1662 में राज सिंह द्वितीय द्वारा किया गया था और एकमात्र झील है जिसके नाम पर एक जिले का नाम भी है, वो है राजसमंद। दोस्तों, राज प्रशस्ति के लेखक कौन है? रणछोड़ भट्ट। दोस्तों, इस पर आगे भी प्रश्न है जिस पर और प्रशस्ति के बारे में पूरी बात करेंगे अपन। प्रतापगढ़ रियासत मेवाड़ के किस शासक के समय अलग हुई थी? तो दोस्तों, 1631 में शाहजहां ने इसको अलग कर दिया था, प्रतापगढ़ रियासत को, और एक भीलवाड़ा के शाहपुरा शहर की स्थापना की थी जहां पर शाहजहां द्वारा नार नृत्य भी प्रारंभ किया गया था। दोस्तों, तो 1631 में शाहजहां द्वारा जगत सिंह प्रथम के समय इस प्रतापगढ़ रियासत को अलग कर दिया गया था। 58 दोस्तों, कौन सा शिलालेख जो विश्व का सबसे बड़ा, जिसको 25 शिलालेख, ये दोस्तों आ गया, ये राजसमंद झील के राज सिंह द्वारा लिखित है, जहां बापा रावल से लगाकर राज सिंह द्वितीय का पूरा इतिहास है। विश्व का सबसे बड़ा शिलालेख है, कृष्ण भट्ट द्वारा लिखित है दोस्तों और संस्कृत भाषा में लिखित है। दोस्तों, 58 दोस्तों। 59, किस मुगल शासक ने प्रतापगढ़ व शाहपुरा को मेवाड़ से अलग कर दिया था? किस मुगल शासक ने? तो दोस्तों, इसका उत्तर शाहजहां हो जाएगा। दोस्तों, कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन स, शाहजहां हो जाएगा दोस्तों। ओके। 60, राज प्रशस्ति अभिलेख में भाषा कौन सी है? दोस्तों, तो राज प्रशस्ति जो भाषा है वो द संस्कृत हो जाएगी। दोस्तों, 61, राज प्रशस्ति किस मंदिर पर? तो ये घेवर माता के मंदिर पर लगी हुई राजसमंद झील के किनारे, और ये इसको कुंवारी सती भी कहा जाता है दोस्तों, और काफ़ी महत्वपूर्ण। तो ऑप्शन 10 सही हो जाएगा दोस्तों, घेवर माता के मंदिर पर लगा हुआ। दोस्तों, 62, नाथद्वारा में श्रीनाथ जी का मंदिर किसने बनाया था? नाथद्वारा में जो जो मंदिर है वो राज सिंह द्वितीय द्वारा निर्मित है। दोस्तों, ओके, राज सिंह द्वितीय द्वारा निर्मित है। 63, नाथद्वारा का प्राचीन नाम क्या था? दोस्तों, नाथद्वारा का प्राचीन नाम है सिहाड़। यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि जहाँ श्रीनाथ जी की मूर्ति रहती है उस गांव को द्वारा कहते हैं, तब सिहाड़ का नाम है दोस्तों नाथद्वारा बन गया। दोस्तों, ओके। कांकरोली में द्वारकाधीश का मंदिर किसने बनवाया था? तो कांकरोली में भी द्वारकाधीश का जो मंदिर है वो राज सिंह द्वितीय द्वारा ही निर्मित है। दोस्तों, 65, मारवाड़ व मेवाड़ 1679 में किस मुगल शासक के विरोध में हुआ था? जो संधि हुई थी मारवाड़ और मेवाड़ के बीच में दोस्तों, वह औरंगजेब के समय हुई थी। उस समय मारवाड़ का जो निर्वाचित शासक था अजीत सिंह और मेवाड़ का शासक था राज सिंह द्वितीय, उनके बीच में ये समझौता हुआ था और औरंगजेब के विरोध में हुआ था। दोस्तों, 66, राज सिंह द्वितीय औरंगजेब के मध्य शत्रुता का कारण क्या था? 1679 में मेवाड़ मारवाड़ मुगल के विरोध में संधि दोस्तों, मुगलों के विरोध, बिल्कुल ये भी सही था। राज सिंह द्वितीय द्वारा जजिया कर का विरोध करना, बिल्कुल 1679 में जो जजिया लगाया था उसका भी विरोध किया था। और किशनगढ़ की चारूमती
से राज सिंह का विवाह। कहते हैं कि किशनगढ़ की चारुमती की सगाई ये जो औरंगजेब से की थी, लेकिन वो औरंगजेब से विवाह करना नहीं चाहती थी, इसलिए उसने राज सिंह से विवाह किया। इन सभी कारणों से राज सिंह द्वितीय और औरंगजेब के बीच में शत्रुता हुई थी दोस्तों। 67 हाड़ी रानी का वास्तविक नाम क्या था? हाड़ी रानी का वास्तविक नाम दोस्तों सहल कंवर था। ये बूंदी की रहने वाली थी। और जयसमंद झील का निर्माण कब हुआ था दोस्तों? देखो दोस्तों, जयसमंद झील का निर्माण जयसिंह के समय हुआ था। तो इसका जो निर्माण है बहुत जगह आपको 85 मिलेगा, बहुत जगह 87, लेकिन ऑथेंटिक जो डेट है वो 1687 है दोस्तों। आप इसी को सही करना। औरंगजेब को जजिया कर के बदले में कौन से क्षेत्र में दिए गए थे? देखना, जो द्वितीय मेवाड़ मुगल संधि हुई थी 1680-81 में जयसिंह के समय, जिन्होंने जयसमंद झील का निर्माण करवाया था, तो उन्होंने मांडलगढ़, पूर्व और बदनौर ये तीनों क्षेत्र जजिया कर के बदले में दिए थे। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, कई बार आरएस, कई बार अन्य कॉम्पिटिशन में पूछा गया। देबारी समझौता कब हुआ था दोस्तों? देबारी समझौता 25 मई 1708 को हुआ था। अगला प्रश्न, दुर्गादास अजीत सिंह से नाराज होकर किस शासक के समाचार? देखना, जब दुर्गादास अजीत सिंह जब मारवाड़ का शासक बन गया था, तब दुर्गादास और इनके बीच में थोड़ी सी बननी कम हो गई थी तब। और ये हुआ थे सांबर के युद्ध के समय ऐसा हुआ था, जब दुर्गादास ने अजीत सिंह के बराबर अपना कैंप लगा दिया था। तब अजीत सिंह ने कहा था कि अब आप बूढ़े हो गए। तब दुर्गादास ने कहा था, दुर्गादास बूढ़ा हुआ लेकिन दुर्गादास की तलवार बूढ़ी नहीं हुई। तब उसको एक मारवाड़ी में कहा कि मतीरा ला के देता अजीत सिंह, और मतीरे का मतलब होता है मत रहे। तो दुर्गादास जब मतीरा अजीत सिंह भेंट करता तो दुर्गादास समझ जाता है कि अब मारवाड़ को मेरी ज़रूरत नहीं है। तब वहाँ से वो निकल जाते और अमर सिंह, मेवाड़ के अमर सिंह द्वितीय के पास चले जाते दोस्तों। वो दोबारा वापस मारवाड़ कभी भी नहीं जाते। देबारी समझौता किन के मध्य हुआ था? देबारी समझौता दोस्तों ये 25 मई 1708 को सवाई जयसिंह, अमर सिंह और अजीत सिंह मारवाड़, इन तीनों के बीच में हुआ था। तो ऑप्शन 10 सही हो जाएगा दोस्तों। सहेलियों की बाड़ी का निर्माण किसने करवाया था? तो सहेलियों की बाड़ी का जो निर्माण है दोस्तों, वह संग्राम सिंह द्वितीय ने अपनी पुत्री और उसकी सहेलियों के लिए करवाया था उदयपुर में। हुड्डा सम्मेलन किसने बुलाया था? देखना दोस्तों, हुड्डा सम्मेलन बुलाता तो संग्राम सिंह द्वितीय है, लेकिन बुलाने के बाद इनकी मृत्यु हो जाती है। तब अध्यक्षता आगे वाले प्रश्न में अध्यक्षता से लिया गया, उसके बारे में बात करेंगे अपन। तो हुड्डा सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी दोस्तों? तो जगत सिंह सेकंड ने की थी, क्योंकि संग्राम सिंह की मृत्यु हो गई थी और जगत सिंह द्वितीय शासक बन गए थे। जगत विलास का निर्माण किसने करवाया था? देखना दोस्तों, जग मंदिर का निर्माण तो जगत सिंह प्रथम ने करवाया था, लेकिन जगत विलास का निर्माण जगत सिंह द्वितीय ने करवाया था दोस्तों। जगत विलास पुस्तक जो जगत सिंह द्वितीय के समय लिखी गई थी और ये नेक राम ने लिखी थी। और इसी पुस्तक में पूरा का पूरा जो जगत विलास महल है उसकी पूरी व्यू रचना बताई गई थी दोस्तों। मराठाओं ने पहली बार किस शासक के समय कर वसूल किए थे? तो मैं बता दूं दोस्तों आपको कि संग्राम सिंह द्वितीय के समय पहली बार इन्होंने कर वसूल किए थे, और जगत सिंह द्वितीय के समय से मेवाड़ से इन्होंने निरंतर कर वसूल करने शुरू कर दिए थे दोस्तों। 79 नादिर शाह के आक्रमण के समय मेवाड़ का शासक कौन था? तो दोस्तों ये था जगत सिंह द्वितीय। 1739 में करनाल का युद्ध हुआ था मोहम्मद शाह रंगीला और नादिर शाह के बीच में। कृष्णा कुमारी कांड मेवाड़ के किस शासक के समय घटित हुई थी? तो ये दोस्तों हुई थी भीम सिंह के समय, और इन्हीं की पुत्री थी दोस्तों। मेवाड़ के साथ 1818 में अंग्रेजों ने सहायक संधि किसके समय में की थी? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा भीम सिंह दोस्तों। 82 गिगोली का युद्ध कब हुआ था? दोस्तों गिगोली का युद्ध जयपुर और मारवाड़ के बीच में हुआ था, और ये 1807 में हुआ था, जिसमें आमिर खां पिंडारी की वजह से जयपुर की जीत हुई थी दोस्तों। ये वही कृष्णा कुमारी हत्याकांड से रिलेटेड है। गिगोली का युद्ध किन रियासतों के? तो वही मैंने अभी जस्ट बता दिया कि मारवाड़ और जयपुर के बीच में आमिर खां पिंडारी का साथ दिया था, जयपुर ने साथ लिया था और जयपुर इसमें विजय हुआ था दोस्तों। मेवाड़ भील कोर की स्थापना 1841 में मेवाड़ के शासक सरदार सिंह के समय इसकी स्थापना की गई थी। 85 1857 की क्रांति में नीमच से भागे अंग्रेज अधिकारियों को मेवाड़ के किस शासक ने जग मंदिर में ठहराया था? तो ये दोस्तों शासक था स्वरूप सिंह, जो अपने ऐतिहासिक कार्य में, देख मैं आपको इसके बारे में बता दूं कि जो विजय स्तंभ है उसकी 9वीं मंजिल गिरा दी
उसको भी इसी ने बनाया था। बाकी इससे संबंधित कुछ प्रश्न लिए गए, आगे बात करते हैं। खेरवाड़ा में डाकन प्रथा पर रोक, जो मैंने कहा था ना इससे रिलेटेड, तो खेरवाड़ा में 1853 में डाकन प्रथा पर रोक लगाई गई थी जेसी ब्रूक की सहायता से, और वह शासक था दोस्तों स्वरूप सिंह। मेवाड़ के किस शासक ने सिक्कों पर चित्रकूट और दोस्ती लंदन लिखा हुआ था दोस्तों? तो अंग्रेजों को जब नीमच से भागे हुए अंग्रेजों को जब जग मंदिर में ठहराया था, तो स्वरूप सिंह ने स्वरूपशाही सिक्के और अपनी अंग्रेजों से खास नज़दीक से दोस्ती के लिए सिक्के जारी किए थे, जिसमें चित्रकूट और दोस्ती लंदन लिखा हुआ था। ऑप्शन द स्वरूप सिंह सही हो जाएगा। विजय स्तंभ की 9वीं मंजिल पर बिजली गिरने से क्षतिग्रस्त हो गई थी और किस शासक ने उसका पुनर्निर्माण, थोड़ी देर पहले मैंने बात भी की है, आंसर सही स्वरूप सिंह हो जाएगा दोस्तों। वीर विनोद के लेखक दोस्तों श्यामल दास, काफ़ी महत्वपूर्ण पुस्तक है जिसमें कुंभा के दुर्गों का वर्णन है, 32 दुर्गों का। मेवाड़ के किस शासक ने कवि राजा व महामहोपा की उपाधियाँ दी थी? तो श्यामल दास को दी थी, और ये देने वाला दोस्तों सज्जन सिंह थे। ठीक है दोस्तों। फतेह सिंह को 1903 और 1911 में दिल्ली दरबार में जाने से किसने रोका था? तो 1903 में एडवर्ड सप्तम और 1911 में जॉर्ज पंचम के जो दिल्ली दरबार आयोजित किए थे, केसरी सिंह बारठ ने अपने दोहे या अपने सॉल्ट है लिखकर उनको रोकने का प्रयास किया था, और उसमें वो सफल भी हुए थे। फतेह सिंह फिर दिल्ली दरबार में उपस्थित नहीं हुए थे, जिससे करजन और लॉर्ड मिंटो काफ़ी नाराज हुए थे। चेतावनी चुंगटिया थे तो 13 सॉल्टे थे। कितने सॉल्टे थे दोस्तों? 13 सॉल्टे लिखे थे। कई बार संख्या भी पूछी गई है दोस्तों। अंग्रेजों को ऑर्डर ऑफ द गवर्नर ऑफ इंडिया ये जो दी थी दोस्तों, फतेह सिंह को दी थी अंग्रेजों ने दोस्तों। उदयपुर का राजस्थान में विलय किस शासक के समय हुआ था? तो आपको बता दो, तो ये भोपाल सिंह के समय हुआ था 1848 में, 18 अप्रैल को दोस्तों, 18 अप्रैल 1948 को भोपाल सिंह के समय तीसरे चरण में उदयपुर का विलय हो गया था दोस्तों। 95वां प्रश्न दोस्तों, राजस्थान के एकीकरण में महाराज प्रमुख, तो महाराज प्रमुख जो बना थे दोस्तों वो बने थे भोपाल सिंह दोस्तों। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न एकीकरण से संबंधित है। महाराजा सज्जन सिंह के बारे में कौन सा कथन गलत है? देखना, राजस्थान का पहला समाचार पत्र सज्जन कीर्ति सुधारक, बिल्कुल सही है दोस्तों। विक्टोरिया ने केसर हिंद की उपाधि दी, ये भी सही है। 1877 में दिल्ली दरबार में बुलाए गए थे लेकिन गए नहीं थे दोस्तों, ये मुझे थोड़ा गलत नजर आ रहा फिलहाल। सज्जनगढ़ दुर्ग और मेवाड़ के मुकुटमणि दुर्ग, बिल्कुल मेवाड़ के मुकुटमणि सज्जनगढ़ दुर्ग को कहा जाता। ऑप्शन स इनसे रिलेटेड नहीं, ये गलत है। इनको दिल्ली दरबार में बुलाया था 77 में, लेकिन ये गए नहीं थे दोस्तों। मेवाड़ हमेशा अपनी परंपराओं पर। महाराणा उदय सिंह की मृत्यु कब हुई थी? देखना दोस्तों, एक मैं आपको बताता हूँ, जब मैंने स्पेशलाइजेशन प्रश्न लिए थे प्रताप पर, तो मेरे मुंह से एक ह्यूमन एरर हुई थी, एक मानवीय भूल हुई थी। ऐसा नहीं कि मुझे प्रश्न नहीं आ रहा, प्रश्न बहुत नॉर्मल था। मैंने बोल दिया था 28 मई 1572, वो नहीं है दोस्तों। होली के दिन इनकी मृत्यु हुई थी, वह थी 28 फरवरी 1572। आप इसमें 28 फरवरी 1572 होली के दिन याद रखें। लॉसिंग में इनका अंतिम संस्कार किया गया था, और फिर वहाँ से आके प्रताप का जो है वहाँ पर राज तिलक गोगुंदा में कर दिया गया था। 98 वीर विनोद के लेखक श्यामल दास किस शासक के समय थे? तो दोस्तों काफ़ी बात हुई है अपनी इस पर, सज्जन सिंह के समय थे। ये प्रश्न एक बार RS प्रीलिम्स में पूछा गया दोस्तों। मेवाड़ के किस शासक ने 1861 में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया? ये शासक देखना दोस्तों में सज्जन सिंह के समय कानून बनाया गया था, लेकिन उनकी मृत्यु हो गई थी, लेकिन लागू नहीं कर पाए थे, तो लागू करने वाले थे दोस्तों शंभू सिंह। मेवाड़ के किस शासक ने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में 4 गांव दान दिए थे? दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण और 1-2 बार कंपटीशन में पूछा गया, जगत सिंह द्वितीय। दोस्तों ये थे मेरी आज की क्लास, और लगभग मेवाड़ पूरा आपके किसी भी सूरत में, किसी भी कंपटीशन में, कोई भी एग्जाम में प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। लेकिन दोस्तों मेरी भी आपसे एक निवेदन है कि मेरे इस जो यूट्यूब चैनल है इसको सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों। सर